मुकेश सहनी की पार्टी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब उनकी मंत्री पद की कुर्सी भी चली जाएगी। इसके लिए सीएम नीतीश ने राज्यपाल से अनुशंसा कर दी है। बीजेपी और जेडीयू ने उन्हें जल बिन मछली की तरह तड़पने के लिए छोड़ दिया। हालांकि राजनीति में दोस्त और दुश्मन राजनीति के पैमाने पर तय होते हैं। इस बात को मुकेश सहनी बखूबी अब समझने लगे हैं। शायद यही वजह है कि मोतिहारी में रविवार को दिन में उन्होंने अपने दर्द का इजहार कुछ इस तरह से किया। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं अपना मान सम्मान अधिकार के लिए, तो ये सब तो सिलसिला चलते रहेगा। फिलहाल अभी मजबूती से बिहार प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और आगे संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग तो 900 रुपये महीने पे मजदूरी करने वाले लोग हैं और वो जगह को देखकर मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। कोई विरासत में तो मुझे ये सब मिला नहीं है, मैंने संघर्ष के बदौलत ये सब पाया हूँ। और पार्टी मजबूती से, पार्टी के सपोर्टर कार्यकर्ता मजबूती से हैं। बाकी विधायक आते जाते रहेंगे। समय था, जीरो से 4 हुआ और 4 से फिर 0 हुआ, फिर 4 से 40 हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये सब तो होते रहेगा। फिलहाल अभी मजबूती से बिहार प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और आगे संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग तो 900 रुपये महीने पे मजदूरी करने वाले लोग हैं और वो जगह को देखकर मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। सन ऑफ मल्लाह की स्थिति कुछ ऐसी ही है। उनके चारों विधायक उनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। अब मंत्री पद की कुर्सी भी छिन जाएगी। लालच के चक्कर में उन्हें न माया मिली न राम। डिप्टी सीएम बनने के लालसा में राजद का साथ तो उन्होंने पहले छोड़ दिया था। डिप्टी सीएम तो दूर की बात, अब न उनके पास पार्टी है, न कोई विधायक और न ही मंत्री पद की कुर्सी बचा सके। इस पर राजद नेता मनोज झा ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा है। देखिए, वीआईपी पार्टी के साथ हमारा बड़ा एक दुखद सा रिश्ता रहा। बहुत भरोसा किया नेता प्रतिपक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और पूरे दिन हम साथ थे। उसके बाद जो उन्होंने किया वहाँ तो जाहिर तौर पे हमने कोई प्रतिकार नहीं किया। हमारे दल की ओर से अपनी कोई टिप्पणी नहीं सुनी होगी। लेकिन आज जब भाजपा ने उनके साथ जो किया, उसके बाद जिस प्रकार की तल्ख अशोभनीय टिप्पणी बीजेपी वाले उनके बारे में कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी को सोचना चाहिए कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं हुआ करता। शॉर्टकट ढूंढने से बड़ी परेशानी होती। ये तो रही राजद की बात। हालांकि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ये बयान उन्हें सांत्वना जरूर दे सकता है। चिराग ने कहा कि वो पहले नेता नहीं जिनके साथ ऐसी घटना हुई है। मैं और मेरी पार्टी भी इसका उदाहरण है। राजनीति के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई। पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं तो हमारे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। मंत्री पद की बर्खास्तगी की खबर फैलते ही मुकेश सहनी के आवास के बाहर सन्नाटा पसर गया। उसी के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेजे हैं कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने मछुआरा समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है, उनके अधिकारों से वंचित किया है और ये स्वयं व्यक्तिवादी राजनीति किया है। तो आखिर वही हुआ जिसका शक था, जिसका इंतजार था। मुकेश सहनी को के लिए आखिरकार नीतीश कुमार ने अनुशंसा कर दी है। कैबिनेट पद से, मंत्री पद से उन्हें हटाने को लेकर के जो है उन्होंने राज्यपाल से अनुशंसा कर दी है। राजभवन के ठीक बाहर हम खड़े हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का आवास है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी पे कयास लगाए जा रहे थे कि उनके जब विधायकों ने उनका साथ छोड़ा था और उसके बाद ये भी बात कही जा रही थी कि जल्द ही उनकी मंत्री पद की जो कुर्सी वो भी चली जाएगी क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो आखिरकार जो खबरें आ रही हैं, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से अनुशंसा कर दी है मुकेश सहनी की बर्खास्तगी को लेकर। देशवा न्यूज के लिए पटना से मिशाल सिन्हा।